We are ready to start. Yes. A very good morning, all officers, coaches, and participants. जो खेलो इंडिया ई पाठशाला जो RFI और साई मिलकर जो कर रहे हैं वो सेकंड वीक में पहुंच रहा है। ये जो पार्टिसिपेंट्स है इनको एक रोविंग फैमिली है, इनको एक ऐसा वाला एक मौका, एक प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलता। इतना इंटेलिजेंट जो इंस्ट्रक्टर्स कोचेस आप लोगों को ये जो अभी जो बता रहे ये क्लास, ये नॉर्मल एक क्लब में ट्रेनिंग करने से ये नहीं कहीं नहीं मिलता है। इस मौका को मैं सोच रहा हूँ, इस मौका को मैक्सिमम यूज कर रहा है। आप लोग नोट कर रहा होगा जितना जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो कोचेस बता रहा है, ये सबको आप लोग नोट कर रहा होगा। मैं सोच रही है एक बड़ा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए जो ये क्लास, ये लॉकडाउन पीरियड में जो चल रहा है एक क्लास, सभी को ऐसे होगा समझ रहा हूँ मैं। सभी को मैं वेलकम करता हूँ इस क्लास में। और आज के लिए हमारे साथ एशियन गेम्स का प्लेयर विक्रम सिंह जोड़ रहे। विक्रम सिंह सर, आप इस क्लास के ऊपर क्या आपका जो इतना दिन से आप वॉच कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है विक्रम साहब? Yes, audible, sir. Hello. Hello. Good morning, Paulo sir. Am I audible, sir? Audible, sir. Audible. Okay. First of all, good morning to all coaches, all respected coaches, Ismail sir, Inderpal sir, Paulo sir, Sajji sir, जोस जैकब साहब। तो ये जो मैं और वेलकम करना चाहता हूँ इन सभी पार्टिसिपेंट्स का भी जो इस ई पाठशाला में ज्वाइन कर रहे हैं साथ में, क्योंकि कोचेस ने जो ये मुहिम चलाई है ई पाठशाला में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए और घर बैठे एथलीट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, अगर हमारे साथ वो खिलाड़ी नहीं जुड़ेंगे तो इस मुहिम का हमारी का कोई फायदा ही नहीं है। तो एक पार्टिसिपेंट जितने ज़्यादा हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ जो इस मुहिम को कामयाब कर रहे हैं। और इतने दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक शुरुआत हुई है। जैसे अब हमने कोचिंग ली हुई है इस्माइल साहब के अंडर में, इंद्रपाल साहब, पोलो साहब के साथ, सची साहब के साथ। जिन बच्चों को मौका नहीं मिला इनके अंडर में ट्रेनिंग करने का, उनको भी एक प्लेटफॉर्म, एक मौका मिला है कि इनके अंडर ट्रेनिंग करने का, इनसे सीखने का कुछ कोविड-19 के इस दौर में। क्योंकि कैंप में बच्चे या ट्रेनिंग में बच्चे क्या करते हैं कि एक दूसरे से आगे निकलने के लिए होड़ में रहते हैं, तो वो अपनी टेक्निक पे भी ध्यान नहीं दे सकते। तो ये एक उनके लिए अच्छा टाइम भी है, समय भी है उनके पास कि ये देख के आप अपनी टेक्निक पे सुधार कर सकें रोइंग में। और सबसे ये जरूरी प्रोग्राम इसलिए है कि इम्यून सिस्टम बच्चों का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, तो उसके लिए भी एक अच्छी पहल है बच्चों की। वो देख के, ये जरूरी नहीं है जो रोअर्स हैं वही इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। मेरी सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशन में जो भी बच्चे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी, उनको सबको एक बार रिक्वेस्ट करें कि भाई इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और जो जैसी एक्सरसाइज कर सकता है वो कोशिश करें एक्सरसाइज करने की। और थैंक यू वेरी मच साहब, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। और थैंक यू टू ऑल कोचेस फॉर दिस प्रोग्राम सर। थैंक यू साहब। थैंक यू विक्रम साहब।
हमने एर्गोमीटर मॉनिटर इंडोर रोइंग मशीन का मॉनिटर के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन उससे आगे एक स्टेप आगे आज उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स है, हम इंडिया में कौन कौन सबसे क्लोज टाइम मारा हुआ है वर्ल्ड के लेवल में, एशियन के लेवल में, उसी के बारे में आज इंद्रपाल साहब कुछ ब्रीफली बताएगा, साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी कराएगा। आज का क्लास के लिए वेलकम अर्जुनवाड़ी इंद्रपाल साहब, वेलकम साहब। Thank you, Polo sir. Sir, before we start, Good morning to all 1 minute. coaches. So just 1 minute before we start, I would request all participants, please do not write anything on the chat box, please. You have been repeatedly being told that not to write anything on the chat box. No need to write your names or good morning messages, please. Okay, this is in line with the strict orders from Sai headquarters, so please follow. कुछ भी मत लिखिए चैट बॉक्स पे, एक्सेप्ट योर क्वेरीज। अगर कुछ क्वेरी हो आपको रिलेटेड टू द सेशन, तो सिर्फ वही क्वेरीज चैट बॉक्स में लिखिए। अदर देन दैट प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग। थैंक यू सर। इंद्रपाल सर, थैंक यू सर। तो ये Thank you, Mr. Ji, sir. साई की तरफ से है, स्ट्रिक्टली है, इसको फॉलो करना है। कोई पार्टिसिपेंट्स या कोचेस कोई भी इसमें लिखने की जरूरत नहीं, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं। अगर बाई चांस आप लोगों को कुछ क्वेरी है वो लिख सकता है, कोई ग्रीटिंग्स या अपना अपना नाम लिखने का कोई जरूरत नहीं है। प्लीज फॉलो सर, यू कैन कंटिन्यू सर। इंद्रपाल साहब। Okay. Good morning to all coaches, athletes. सभी को आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो रहेगा इंडोर रोइंग रिकॉर्ड्स के बारे में, और उसके बाद जो आज थेराबैंड एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वो होंगी, और लास्ट में जो हम जो कूल डाउन है वो आज एज ए स्ट्रेचिंग बेस पे करेंगे, जिससे कि कूल डाउन अच्छे से हो और आपको स्ट्रेचिंग करने के काफी तरीके पता चले। विश्व जी सर, मेरी जो स्क्रीन है शेयर करना प्लीज। सर आईपीएसपीसी वाला। हाँ सर, आईपीएसपीसी। हाँ, वो कोहोस्ट पे है, यू कैन शेयर स्क्रीन। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सर इसमें। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है। आप बस जैसे ऑपरेट करते हैं इसमें इसको क्लोज करके अपना पीपीटी ओपन कीजिए, हम लोग देख पाएंगे। इसको मिनिमाइज कीजिए एंड देन ओपन योर पीपीटी प्लीज। ओके। ओके सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा सर। आप एक काम कीजिए, शेयरिंग बंद कीजिए एंड देन ओपन द पीपीटी एंड देन शेयर कीजिए। नाउ आई थिंक ओके सर। नहीं सर, पीपीटी नहीं आ रहा है। बोलो सर, पीपीटी तो नहीं आ रहा है ना स्क्रीन पे? एक बार मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से करूं क्या सर? हाँ, इसको स्टॉप कीजिए, स्टॉप शेयर करके फिर से कीजिए ओपन करके। स्टॉप शेयर करके। हेलो सर, आप म्यूट पे हो।
now it's visible, sir. Okay. ओके, ये सबसे पहले जब हम अर्गोमीटर के इंडोर के बारे में और जो उसके रिकॉर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? उसमें सबसे पहले आपको कैटेगरी के बारे में आपको बताना जरूरी है कि जो हमारी जो वेट कैटेगरी है अर्गोमीटर में स्पेशली, उसमें वेट कैटेगरी क्या क्या है, उसमें कितना वेट होना चाहिए। जैसे कि लाइट वेट वोमेन लेस देन और इक्वल 61.5 kg, मतलब इसका मतलब ये है कि 61.5 kg तक आप अगर वेट है तो आप लाइट वेट वोमेन में पार्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हैवी वेट वोमेन है 61.5 से अगर ऊपर गया वेट, चाहे वो 1 ग्राम भी हो, तो आपको हैवी वेट कैटेगरी में ही कंपटीशन करना पड़ेगा। ऐसे ही मैन कैटेगरी में जो है लाइट वेट मैन है वो लेस देन और इक्वल 75 kg वेट होना चाहिए, और हैवी वेट मोर देन 75, मतलब 75 से अगर 1 ग्राम भी ऊपर है तो आप हैवी वेट कैटेगरी में आपको आगे कंपटीशन अटेंड करना पड़ेगा। कि इंडोर रोइंग अर्गो रिकॉर्ड्स एट वर्ल्ड में जो आज तक का बेस्ट टाइमिंग है, बेस्ट रिकॉर्ड है, वो आपके अभी सामने है स्क्रीन में। तो इसमें मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि जो ओपन मैन कैटेगरी का सबसे बेस्ट टाइमिंग आज तक का है, जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड में, वो है ऑस्ट्रेलिया के जोश डंकली स्मिथ का, जो टाइमिंग है 5:35.8। इसका जो स्प्लिट्स है, जो एवरेज है हर 500 मीटर का, वो 123.9। मतलब अगर ये देखा जाए तो जिस स्पीड पे हम 500 मीटर का कंपटीशन करते हैं, उस स्पीड पे कंटिन्यू 2 किलोमीटर उन्होंने रेस किया हुआ है। आप इसको अच्छे से टाइम को देखिए, जानिए, क्योंकि ये जो टारगेट, ये जो रिकॉर्ड्स हैं, इससे क्या है कि हमारे को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमने किसी कंपटीशन, किसी स्पोर्ट्स को चुना है या किसी कंपटीशन, हमने इस स्पोर्ट्स में कंपटीशन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को हमारा एम पता होना चाहिए, और हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमने क्या अचीव करना है अगर हमने वर्ल्ड में जाना है। तो तब जा करके हम उसका एम अगर इससे क्लोज रखेंगे, तब जा करके हम उसके कहीं आसपास या नजदीक पहुंच पाएंगे। ऐसे ही लाइट वेट मैन का जो टाइमिंग है 556.7, 129.2 जो एवरेज है, ये है डेनमार्क के एक रोअर हेनरिक स्टेफसन, जो 2012 में बना हुआ है रिकॉर्ड। ओपन वुमेन ओलेना यूक्रेन का है, 2017 में है 622.8, 135.7। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने हिसाब से और अपने वेट के हिसाब से इसको एनालाइज कर सकते हैं कि आप का जो ओपोजिशन है वो कौन है। इसके बाद लाइट वेट वुमेन, जो जेनिफर कैशन कनाडा से है, 2019 में रिकॉर्ड बना है, टाइमिंग है 653.8, एवरेज है 143.4। जूनियर मैन भी 545.5 टाइम निकाला हुआ है। ये इटली के हैं, जेनेरियो करके, और जो इसका एवरेज है 126.4। ये जो स्प्लिट्स है, एवरेज है, ये है कि आपने एक 500 मीटर कितने में पूरा किया, कितने टाइम में आपने पूरा किया। मतलब जैसे चारों 500 मीटर आपका जो टोटल एवरेज होगा वो होगा ये वाला 126.4। ऐसे जूनियर वुमेन का जो बेस्ट रिकॉर्ड है वो है अपना ग्रीस की 2016 में सोफिया, जिसका टाइमिंग है 628.2, एवरेज 137.1। इसके बाद ये जो एक्चुअली इसमें जो कैटेगरीज हैं, बहुत कैटेगरीज हैं, जो वर्ल्ड लेवल में कैटेगरी होती हैं, उसमें कंपटीशन
अप टू 95 इयर्स एज तक का कंपटीशन है अर्गोमीटर पे एज वाइज, लेकिन अभी जो हमारा मेन है वो 2000 मीटर का है। तो ये जितने भी टाइमिंग है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको 2000 मीटर के टाइमिंग है। और इसके बाद जो वर्ल्ड के बाद जो इंडोर रोइंग में रिकॉर्ड है एशिया का, एशिया में जो ओपन मैन रिकॉर्ड है फिलहाल अब तक का जो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, वैसे तो मैं जानता हूं चाइना के कुछ अच्छे और भी टाइमिंग क्लोज है, लेकिन उन्होंने कभी शायद कंपटीशन में उसमें पार्ट नहीं लिया, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो जो ओपन मैन का लास्ट इंडोर एशियन रोइंग चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बना था 6:12.4 परमिंदर सिंह इंडिया, ये 2019 में रिकॉर्ड बना था। ऐसे ही लाइट वेट मैन का जो रिकॉर्ड है वो है थाईलैंड का 618.5, ये है जोरावट करके थाईलैंड के रोवर। सेम ओपन वुमेन का जो रिकॉर्ड है वो जापान के एक रोवर का है अकीहो करके 708.6, 147.7 इसकी एवरेज है। ऐसे ही लाइट वेट वुमेन है थाईलैंड की है उताराक्षा, टाइमिंग 716.5, 149.1, 2016 में ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। जूनियर मैन का जो रिकॉर्ड है वो चाइना का है, जिसका टाइमिंग है 617.6, ये भी 2016 में बना था। जूनियर वोमेन 703.8, एवरेज है 145.9, और जो चाइना के ही शियोजियो ने रिकॉर्ड बनाया था 2016 में। इसके बाद बेस्ट टाइमिंग इन इंडिया, एक्चुअली इंडिया में अभी तक का जो कोई रिकॉर्ड सिस्टम नहीं बना है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया है बेस्ट टाइमिंग एज पर माई नॉलेज। जो मेरी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट टाइमिंग है तो वो इस प्रकार है कि जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है लास्ट जो इंडोर रोइंग चैंपियनशिप हुआ था 2019 में, उसमें जो ओपन मैन का है आज तक का इंडिया का जो बेस्ट टाइमिंग है 609.9, 132.4, और ये जो रिकॉर्ड बनाया था ये परमिंदर सिंह ने है, रिकॉर्ड नहीं है, बेस्ट टाइमिंग है एक्चुअली। ये इंडिया के जो माने हुए और भी रोर भी है, जैसे आप ये देखते हो लाइट वेट मैन दुष्यंत चौहान एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, इनका जो बेस्ट टाइमिंग आज तक का 621.9, एवरेज था इनका 135.9। ओपन वुमेन का जो टाइमिंग था बेस्ट टाइमिंग वो है नवनीत कौर, जो एशियन गेम प्लेयर है, और इसने हर बार मैक्सिमम नेशनल्स में गोल्ड है। तो इसका जो टाइमिंग है 721.6, एवरेज 150.4। लाइट वेट वुमेन जो बेस्ट टाइमिंग है अनुष्का भारती 743.8, 155.9, ये एमपी से है। जूनियर मैन का जो बेस्ट टाइमिंग है इंडिया में है वो 618.6, एवरेज 134.6, सगनदीप सिंह, ये रहने वाले पंजाब के हैं और एनसीए जगतपुर में शाही में ट्रेनिंग करते हैं। और जूनियर वुमेन का जो टाइम है 738.0, 154.5, एवरेज है। अविनाश कौर नाम है, ये आप सभी जानते हैं, मेरी बेटी है। ओके, अभी जरूरत है हमारे को एक्चुअली ये चेक करना है, ये एनालाइज करना है कि हमारा स्टैंड क्या है, अभी हमारे को और कितना इम्प्रूवमेंट करना है और कितना डिफरेंस है हमारे में एशिया में और इंडिया में। तो ये सारे जो ग्राउंड्स है इनको देखना जरूरी है। जैसे कि मैंने इसको कंपैरिजन किया है कैटेगरी या फिर वर्ल्ड, एशियन एंड इंडिया। तो
ओपन मैन जैसे ऊपर बता चुका हूँ, जो टाइमिंग है बेस्ट टाइमिंग है 5:35। एशियन में जो टाइमिंग था एक्चुअली परमिंदर का ही है 6:12.4, और इंडिया में 6:09.9। ये जो दोनों टाइमिंग है सेम परमिंदर सिंह के ही हैं, आप सभी जानते हो उसको, आपको डेली डेमोन्स्ट्रेट करता है ट्रेनिंग में मेरे साथ। और इसके बाद लाइट वेट मैन में 556.7 वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, एशियन का 618.5, 621.9। तो आप ये एक्चुअली इसमें चेक क्या करना है, इसमें एनालाइज क्या करना है कि ये जो वर्ड है, अभी हम जितनी भी बात करते हैं वर्ल्ड और ओलंपिक लेवल की करते हैं, तो हमारा जो स्टैंडर्ड है 556 और 621। आप मार्जिन इसमें चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है। तो ये यहाँ पे अप्रोक्स 25-26 सेकंड का डिफरेंस है, जो कि हमने इन अगले फ्यूचर्स में इस चीज को कम करना है। तो इसके बाद ओपन वोमेन 622.8, 7:8.6, 7:21.6। तो यहाँ पर जो हमारा वोमेन कैटेगरी में हम अभी तक पीछे हैं एक्चुअली, ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि उसका रीजन यहाँ पे है, मेन फैक्टर यहाँ पे है। अभी जो मैन में है वो मैक्सिमम हमारा जो फर्क है वो 30 से और 35 सेकंड का है, लेकिन जो वोमेन में है वो जो हमारा फर्क तकरीबन 1 मिनट के आसपास में जाकर के है। तो जब तक ये डिफरेंसेस क्लोजली नहीं होंगे तब तक हमारा जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड लेवल पे है थोड़ा पोर रहेगा, क्योंकि ये चीज को, इस कमी को दूर करना बहुत जरूरी है। लाइट वेट वुमेन का जो टाइम है वो 6:53 है, वर्ल्ड में 7:16, 7:43। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोक्स 1 मिनट 43 सेकंड 10 सेकंड का डिफरेंसेस है। जूनियर मैन 5:45, 6:18, यहाँ पे अप्रोक्स 33 सेकंड का। और 6:28 जूनियर वुमेन, वर्ल्ड का जो बेस्ट है 6:28, एंड जो इंडिया का बेस्ट है 7:38। तो ये जो चीजें मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें सभी हमारे जो कोचेस हैं और जब भी एथलीट हैं, तो सभी ने इस चीज को टारगेट बनाना है कि हम कितना पीछे हैं और हमारा क्या स्टैंडर्ड है और हमने कितना इसमें इम्प्रूव करना है। और अच्छे से अच्छा जो टैलेंट है, जिसका स्टेचर अच्छा है, उसको इस स्पोर्ट्स में लेके आना है, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स है पूरा स्ट्रेंथ इंडोरेंस का स्पोर्ट्स है, पावर स्पोर्ट्स है। कि ये आज का जो था अपना इंट्रोडक्टिव पार्ट इसी के बारे में था। और इसके बाद का जो आज हम ट्रेनिंग करेंगे, आज का जो हमारा वर्कआउट होगा, वो सबसे पहले मैं आपको जो थेराबैंड का वर्कआउट है उसका डेमोस्ट्रेट करूंगा। डेमोस्ट्रेट आपको स्लाइड में ही दिखेगा। उसके बाद डेमोस्ट्रेट फॉर टुडे एक्सरसाइज सबसे पहले, उसके बाद वार्म अप करेंगे। वार्म अप में पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग होगा, उसके बाद स्किपिंग से करेंगे, और फिर नॉर्मल थोड़ा एक्सरसाइज करके, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके हम थेराबैंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज होगा 10, सेट होंगे 2, और 2 मिनट का रेस्ट होगा जो सेट के बीच में होगा। इसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे वो स्टिक के साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, अब सारा कुछ बता चुके थे कि ये आपको इक्विपमेंट की जरूरत है। तो मैं होप करता हूँ कि आप सभी के पास ये इक्विपमेंट होंगे। बाई चांस किसी के पास स्किपिंग वगैरह नहीं है तो आप आज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे हम पहले रनिंग करते हैं वो रनिंग कर सकते हैं। और अगर थेराबैंड बाई चांस अगर नहीं है, वैसे तो सबके पास होना चाहिए, नहीं है तो वो नॉर्मली जैसे विदाउट उसके करते हैं थेराबैंड के, वो करना है। उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टिक के साथ है। अगर किसी को डंडा भी नहीं मिला तो वो बिना उसके करने के कोशिश करना है। आज का जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज होगा, आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लें स्क्रीन पे जो चल रहा है, क्योंकि इसका जो टेक्निक है वो गलत नहीं होना चाहिए कि हमने कैसे उसको जो हमारे स्टेप्स हैं, कईयों के पास हैंडल वाले थेराबैंड्स हैं
और कईयों के पास साइकिल ट्यूब्स है और इलास्टिक है। जो इलास्टिक वाले और साइकिल ट्यूब वाले हैं वो उसको अच्छे से पकड़ लें यहाँ अपने शोल्डर के पास, और उसके बाद स्क्वाट करें। रुकना नहीं है स्क्वाट में, इसमें भी कहीं पे भी नीचे जाते ही ऊपर एकदम फोर्स से आना है और उठाना, मतलब जाना है। और इसमें लोड आप उसके हिसाब से अपना बैंड के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अगर कम लग रहा है तो आप उसको और शॉर्टर करके पकड़ सकते हो, अगर ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा लूज कर सकते हो। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है ऑपरेट रो, अपराइट रो। ये जो हम है दोनों एक्सरसाइज, जो पहले वाली स्क्वाट भी और अपराइट रो भी, हम 1 मिनट करेंगे। आप देख लीजिए, दोनों पैरों के नीचे हमने थेरा बैंड को दबाना है, उसके बाद उसको रस्सी को क्रॉस करना है और फिर जो हमने उसको ऊपर पुल करना है, जितना आप एल्बो ऊपर ले जा सकते हो। जैसे कि हम इस एक्सरसाइज को रोइंग में फर्स्ट एक्सरसाइज कहते हैं, ओनली हैंड रो के। ये जो इस अभी एक्सरसाइज आप देख रहे हो, एक्चुअली ये सुपरमैन का हाफ पार्ट है, लेकिन अभी जो इसका जो नाम है वो है डोंकी किक। तो इसको जो हम करेंगे वो हम 40 सेकंड ईच लेग करेंगे। जो थर्ड एक्सरसाइज है आप देख रहे हो, इसका प्रोसीजर जो एल्बो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बैक है स्ट्रेट रहेगा, नी नीचे टच होगा। उसके बाद पैर में कैसे स्ट्रैप हमने अपने थेरा बैंड को लगवाना है, थेरा बैंड को हाथों से नीचे दबाना है, या अगर हैंडल है तो हैंडल हाथ में लगाना है, नहीं तो उसको जो ट्यूब है उसको अच्छे से फंसाना है, तभी जाकर वो पूरा उसका जो वर्कआउट है, जो मेन मसल्स को बेनिफिट दे सकता है। जो फोर्थ एक्सरसाइज होगा वो होगा बाइसेप कर्ल, जिसको हम 40 सेकंड करेंगे। और ये क्या है कि चेंज करके करेंगे दोनों, उससे ऐसे नी में पे सिटिंग पे बैठना है, और जो अपने थेरा बैंड को थोड़ा क्लोज करके, क्योंकि ये बाइसेप की एक्सरसाइज है, इतना लंबा थेरा बैंड को आप नहीं कर सकते, उसको डबल कर सकते हो, या तो फिर उसको क्लोजली पकड़ सकते हो, दोनों साइडों के किनारे थोड़ा लूज छोड़ सकते हो। इसमें जो आपका, जैसे आप डंबल से जो वर्कआउट करते हो, इसमें जो पूरा बाइसेप्स का आपका वर्क होगा। ये एक्सरसाइज है एब्स लेग एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को हम 1 मिनट करेंगे। जहां पर भी हम कंबाइंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब दोनों लेग की कर रहे हैं या दोनों हाथ की कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो हम 1 मिनट करेंगे। और जहां पर हम अल्टरनेटिव कर रहे हैं वहां पे हम 40 सेकंड करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो हमारा होगा 1 मिनट होगा। और हमने इसमें थोड़ा गर्दन को, अपने जो हेड को ऊपर उठा के रखना है, और लेग को हमने एक्चुअली, ये जो अगर हम वेट जिम में करें या अपने वेट ट्रेनिंग हॉल में करें, तो ये मतलब सिमिलर टू लेग प्रेस है, जो कि अप्रोक्स 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपने इसको नीचे की तरफ पुश नहीं करना, ऊपर की तरफ पुश करना है 45 डिग्री एंगल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर बैठ करके, ये है जो एक्सरसाइज है, इसको करने का तरीका देखिए। ये है सीटेड ओवरहेड पुल, मतलब हमने आप इसके हेड के ऊपर इसको पुल करना है, लेकिन आपका जो आर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आगे जाना है, आप थेरा बैंड को अपने पैरों के नीचे फंसा लेना है। उसके बाद हाथ को ऊपर पूरा सिर तक की सीध में लेके जाना है। लेकिन ये चीज मेन ख्याल रहे, जो भी आपका थेरा बैंड है उसको आपने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना है, और लोड भी उसका आप कम ज्यादा कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया है कि आप उसको क्लोज पकड़ोगे तो लोड बढ़ेगा, अगर आप उसको थोड़ा बिल्कुल किनारे से पकड़ोगे तो लोड कम रहेगा। तो आप अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको लोड को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। ये है एक्सरसाइज एबडक्टर एडक्टर क्रॉस ओवर। मतलब इसमें जो हमारा करने का तरीका है वो पूरा उसमें लेट जाना है मैट पे,
हाथ दोनों साइड में रहेंगे, एक हाथ में ही अपने थेराबैंड को पकड़ना है और उसके बाद जो पैर में थेराबैंड को एक फंसा लेना है। उसके बाद हमने इसको लेफ्ट राइट पुल करना है, लेफ्ट राइट पुश करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कि हम बहुत ही कम मतलब यूज करते हैं हमारे स्पोर्ट्स में, क्योंकि इसमें जो हमारा जो था ये एबडक्टर है, इस साइड में जो हमारे मसल्स हैं, आउटसाइड थाई एंड इनर थाई एडक्टर के जो मसल्स हैं, उनको हमने इंक्रीज करना है। अगर उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो हमारे को ये एक्सरसाइज करना, इस तरह से एक्सरसाइज करना, और भी कहीं की एक्सरसाइज है जो करना है, वो करना जरूरी है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है, हमने जो आप देख रहे हो इसमें पुशअप पोजीशन में हमने ले डाउन करना है फुल प्लैंक पोजीशन में, और अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है विथ थेरा बैंड। थेरा बैंड को आपने मतलब जैसे कि अभी ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो है अपना एक हाथ के नीचे थेरा बैंड को दबा लेना है और दूसरा हाथ उसको पकड़ के खींच लेना है। इसको ये फुल प्लैंक है, इसको टी रोटेशन कहते हैं। इसको भी हम दोनों हाथ से चेंज करके 40 सेकंड करेंगे। ओके, इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा थेरा बैंड के साथ होगा रिवर्स लंजेस। ये एक्सरसाइज भी बोथ लेग होगा, और बोथ लेग से होगा अल्टरनेटिव 40 सेकंड बोथ लेग। तो इसमें जो हम एक्सरसाइज है देख लीजिए आप, आपने फ्रंट लंजेस किए हैं, साइड लंजेस किए हैं, अभी ये रिवर्स लंजेस है। इसमें जो होल्ड करने का तरीका है थेरा बैंड का, आपने आपका जो एल्बो का मेनली जो हाथ है वो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए स्ट्रेट पकड़ के। जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो वो हाथ आपका नीचे नहीं आना चाहिए, आपका हाथ उसी पोजीशन में रहना चाहिए। जो जो मतलब आपके जो अपर बॉडी के शोल्डर और ये बाइसेप, ट्राइसेप और एक्सटेंसर, रिस्ट एक्सटेंसर के जो मसल्स हैं, ये एक्टिवेट रहेंगे, सेम लेंथ में रहेंगे। ये मतलब इनको हमने ऊपर नीचे नहीं करना। ये जो एक्सरसाइज अभी जो कर रहे हैं, ऊपर वाला जो बॉडी है वो सेम रहेगा और नीचे सिर्फ लेग का रिवर्स अप डाउन होगा। 40 सेकंड के बाद चेंज करेंगे दूसरा पैर, और जो आर्म है ऊपर वाला वो सेम पोजीशन पे रहेगा। कि ये एक्सरसाइज है स्टैंडिंग ओब्लिक क्रंचेस। जैसे कि आपने देखा है हम जो एक्सरसाइज करते हैं सिटअप में साइड क्रंचेस करते हैं, ये स्टैंडिंग ओब्लिक है। स्टैंडिंग ओब्लिक, ओब्लिक मतलब कि ये जो एक्सटर्नल ओब्लिक इधर बॉडी के साइड में मसल्स हैं, उन सबको अच्छे से स्ट्रेच करता है। इसको जो करने का तरीका है, ये आप पैरों के नीचे भी फंसा सकते हो, और अगर ज्यादा लंबा आपका थेरा बैंड है तो आप हाथ में पकड़ भी सकते हो, जिससे कि आपको सपोर्ट मिलेगा। कि आज के लिए ये 10 एक्सरसाइज है। इसके बाद मेरे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए भी डेमोस्ट्रेशन है, लेकिन उसको अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अब मैंने डेमोस्ट्रेट किया तो आप ये सारी एक्सरसाइज भूल जाएंगे। तो जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगा वो मैं आपको सामने में ही दिखाऊंगा और बाद में करेंगे। अभी आप सभी अपना इक्विपमेंट लेकर के रेडी हो जाइए एक्सरसाइज करने के लिए। तो विश्वजीत सर, प्लीज शो माय स्क्रीन शेयर। Okay, ready everyone for practice now?
ओके, सबसे पहले क्या हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप आज जो करेंगे, सबसे पहले स्केपिंग के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि स्ट्रेचिंग में जो हमारा लोअर बॉडी है और अपर शोल्डर है, सारा उसमें बॉडी का जो पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जो है कि सारी बॉडी का करेंगे। अभी आपको दिखाई दे रहा है अविनाश कौर आज मेरे साथ है। आज की पूरी एक्सरसाइज आपको डेमोन्स्ट्रेट और साथ में आपके करने के लिए, आप सभी जानते हो अविनाश कौर को। ओके, रेडी फॉर स्ट्रेचिंग। फर्स्ट, सिर को नीचे आगे की तरफ पूरा दोनों हाथ से प्रेस करना है। चेंज, 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 okay, change, 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 okay, change, hip rotation, change, side change, okay, half bend, okay, now थोड़ा लेग ओपन कर लो दोनों। उसके बाद हमने साइड टो टच करना है, अल्टरनेटिव साइड टो टच। ओके, रेडी, स्टार्ट। ओके, स्लोली स्लोली, नाउ फुल बैंड, आगे हाथ, पीछे, साइड एंड अप, अगेन, once more, okay, now side, लेग को साइड की तरफ ट्विस्ट करना है और पूरा नीचे, थोड़ा नीचे तक जाना है। यस, चेंज। कभी वार्म अप अच्छे से करिए प्लीज, थेराबैंड के साथ बहुत पावर लगने वाला है, हर एक बॉडी का मसल वार्म हो जाना चाहिए। ओके, राइट साइड, ओके, चेंज, बोथ नी, ओके, खड़े हो जाइए। नाउ एंकल का थोड़ा रोटेशन पीछे, ओके, आगे, साइड ट्विस्ट, चेंज, अदर फुट, चेंज, साइड ट्विस्ट। ओके, सभी अभी अपना अपना स्कीपिंग ले लें। रेडी फॉर स्कीपिंग नाउ, 3 मिनट। सबसे जो पहले है
1 मिनट है वो स्लो स्कीपिंग करेंगे, उसके बाद थोड़ा 1 मिनट मीडियम, और जो लास्ट 1 मिनट है उसको थोड़ा फास्ट स्कीपिंग करेंगे। इसमें क्या रहे, अगर आप ट्रेनिंग रूम वगैरह में कर रहे हैं तो ऊपर फैन वगैरह में उसको बंद कर लें थोड़ा सा, या उससे बच के करना है कि रेडी फॉर स्कीपिंग, रेडी स्टार्ट, फास्ट, स्लोली 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 फास्ट, स्लो, वेरी गुड ऑल। Well, very good, very good. Shabash. Coaches, please watch, everyone. बोलो सब थोड़ा watch करना चाहिए। कंटिन्यू शाबाश, कंटिन्यू। के अगर रुक भी जाते हो तो उसी टाइम दोबारा से करना है, और जो स्किपिंग नहीं कर पा रहे हैं वो साइड में हाथ से घुमाते रहे, और नहीं तो नॉर्मल जंप भी कर सकते हैं अगर नहीं हो रहा तो। ये मीडियम फास्ट, कंटिन्यू कंटिन्यू शाबाश, यस, फेस इधर कर लीजिए, यस यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू शाबाश। लास्ट 1 and 30 मिनट है। वेरी गुड, वेरी गुड, मीडियम फास्ट रखो, अभी मीडियम फास्ट रखो शाबाश। जो लास्ट पार्ट होगा थोड़ा फास्ट होगा। यस यस यस, ओके, लास्ट 1 मिनट, गो एज यू गो फास्ट, जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करने की कोशिश करो अभी। गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, लास्ट 30 सेकेंड, कम ऑन, फास्ट फास्ट नाउ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गो 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 फास्ट, लास्ट 15 सेकेंड, गो फास्ट, साइड से करके जंप करो, कोई बात नहीं। ओके, रिलैक्स। ओके, नाउ थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज विद रेडी हो जाइए थोड़ा स्टार जंप के, उसके लिए पुशअप वगैरह, पुशअप के लिए रेडी हो जाए ना, ये सभी पुशअप करना है, 5 to 10, 5 फॉर गर्ल्स, 10 फॉर सभी के लिए। अभी आप मेरे को देख पा रहे हो, ओके, रेडी स्टार्ट। ओके, रेडी नाउ फॉर सिंगल लेग, आगे पीछे, रेडी स्टार्ट। ओके, नाउ बोथ लेग, रेडी, पीछे आगे पीछे, बार, अप, बॉडी डाउन, रिलैक्स। ओके, अभी सभी मेरे ख्याल से फुल वार्म अप हो गए हैं, रेडी हो जाए और अपना थेराबैंड ले।
एक्सरसाइज के दौरान मोबाइल सेट करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो बॉयज गर्ल्स। थोड़ा टाइम मिल रहा है आपको एक्सरसाइज करने के लिए, उसी टाइम में आप क्या मोबाइल सेट करने में लगता है। थोड़ा लॉन्ग विंग में रख लो, 2 हफ्ते हो चुका है आपका सही पोजीशन अभी तक पता नहीं चला मोबाइल रखने का। लॉन्ग विंग में रखो, अपना देख के करते जाओ, टाइम मिस मत करो। बिशप जी सर मेन स्क्रीन आई नहीं अभी तक। ओके यस गुड, लास्ट 15 सेकेंड। ओके ओके स्टॉप चेंज, रेडी फॉर नेक्स्ट। पूरा बना लीजिए आप अपराइट रो के लिए। अपराइट रो के लिए जो बताया था, पैरों में नीचे दबाना है और ऊपर। रेडी स्टार्ट। यस वेरी गुड। पूरा आपका जो इसमें तो ऊपर तक जाने की कोशिश करिए, यहाँ तक एक्स्ट्रा। शाबाश, अपराइट रो। मेरा बैंड अगर लूज लग रहा है तो थोड़ा और दूर से पकड़ सकते हो। ओके लास्ट 10 सेकेंड। रेडी चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे लेट के डोंकी किक लाइक सुपरमैन। यस, दोनों हाथ के उसमें पकड़ के सिंगल लेग को आगे पीछे करना है। रेडी सभी, आप देख पा रहे हो सिमी को? रेडी स्टार्ट। यस, पूरा लेग को पूरा पुश करना है पीछे। आपका जो पूरा लोअर बैक ग्लूटियल मसल्स के ऊपर पूरा लोड आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा लाइट है तो हार्ड कर सकते हो थेरा बैंड को आप। अगर ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा लेंथ बढ़ा सकते हो। चेंज, लेग चेंज। रेडी स्टार्ट। शाबाश, पूरा लेग को एक्सटेंशन करो, पूरा लेग को सीधा करो पीछे। यस यस वेरी गुड। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीलिंग पोजीशन में पूरा नी के ऊपर बैठना है, एक लेग आगे और बाइसेप कर्ल करना है। बाइसेप बाइसेप एक्सरसाइज जो डंबल के साथ करते हैं वो आज थेरा बैंड के साथ करना है। रेडी 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 हो जाइए जल्दी। स्टार्ट। यस, घुटने को बॉडी का अपना जो अपर बॉडी स्ट्रेचर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बॉडी आगे पीछे नहीं जाना चाहिए और जो एल्बो है उसको ऊपर रखना है, कोई थाई के ऊपर रख के नहीं करेगा।
Okay, hand change. Change leg and hand. Ready? Ready, start. Quick change किया करो सभी. Very good. सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, बिना किसी वेट के, बिना किसी उसके इक्विपमेंट के, ओनली थेराबैंड से आप अपने बाइसेप कर्ल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. रेडी, चेंज एक्सरसाइज. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे लेट के हैव लेग एक्सटेंशन लाइक लेग प्रेस. आपका जो सिर है ऊपर उठा होगा और जो लेग है 45 डिग्री एंगल में ऊपर जाएंगी. रेडी, स्टार्ट. आप जितना मर्जी इसमें लोड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. यस, वेरी गुड अविनाश, गुड. कोचेस प्लीज वॉच एंड बीच बीच में बताते रहो सब. वेरी गुड, शाबाश. Okay, last 5 seconds. Ready? प्रियदर्शनी करते जाओ, आप बैठ के देखते जा रहा है. प्रियदर्शनी, प्लीज डू इट. Change. Okay, next exercise. Seated overhead. पुल करना है उसको ऊपर. आर्म आपका स्ट्रेट रहेगा, लेग स्ट्रेट रहेगा. ये पंजे को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करके रखना, तभी वो आपका थेराबैंड वहां पे रुकेगा. रेडी, रेडी, स्टार्ट. कौन, शाबाश. इसमें आपके अपर बॉडी के सारे मसल एक्टिव जरूर रहेंगे, लेकिन जो मेन वर्क करेगा वो डेल्टोइड मसल्स हैं. गुड, शाबाश. यस, यस. ये लास्ट 5 सेकेंड. चेंज एक्सरसाइज. ये नाउ अबडक्टर एडक्टर एक्सरसाइज करेंगे. नीचे लेट के पूरा फ्लैट बाजू जमीन पे लगा के एक हाथ से थेराबैंड को पकड़ के जो लेग को है लेफ्ट राइट करना है. रेडी, स्टार्ट. पूरा अंदर की तरफ भी जाना चाहिए लेग. ये यहाँ पे इस साइड में भी, दोनों साइड में, तभी दोनों साइड में अबडक्टर एडक्टर का मसल पूरे यूज हो पाएंगे. पूरा पुश करने की कोशिश करो इन साइड में भी. यस, दोनों साइड में ओवर ओवर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेन पोजीशन से. लेग चेंज. रेडी, लेग स्ट्रेट. नाउ हाथ, दूसरा हाथ और लेग दूसरा चेंज कर लो. शाबाश, सेम लेग सेम हैंड. रेडी, स्टार्ट. शाबाश. गुड, वेरी गुड. जो भी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर रहा है, इसका मतलब वो फुल आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है. चेंज एक्सरसाइज.
प्लैंक टी रोटेशन नाउ, फुल पुशअप पोजीशन में, फुल प्लैंक पोजीशन में, और साइड में आपने बाजू को ट्विस्ट करना है ऊपर की तरफ। रेडी, रेडी स्टार्ट। यस, जब ऊपर आना है पूरा सीधा तक आना चाहिए, बॉडी को भी ट्विस्ट करना है, अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। यस, बॉडी को भी ट्विस्ट करो। यस, घुटना सीधा रखो, हिप डाउन रखो थोड़ा। के साइड चेंज, दूसरी साइड। रेडी स्टार्ट। बॉडी ट्विस्ट, ये गुड। Okay. Next exercise change, reverse lunges. हाथ को प्रॉपर होल्ड करके यहाँ पे, यहीं पे रुकना है। हाथ का ऐसे नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। हाथ सेम पोजीशन में, सेम लेंथ रहेगा। रेडी स्टार्ट। वेरी गुड, शाबाश। अपर बॉडी वहीं रहेगा, जस्ट लेग नीचे जाएगी, जस्ट लेग नीचे, अपर बॉडी फिक्स। चेंज लेग, स्टार्ट। शाबाश शाबाश। Okay, now ready for next exercise, standing oblique crunches। खड़े होकर के पैरों के नीचे इसको दबा लीजिए और करके दिखाओ। यस, रेडी स्टार्ट। यस, वेरी गुड वेरी गुड। पूरा ये मत स्ट्रेच होना चाहिए, पूरा मसल्स, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स हैं जो ये हमारे साइड के अपर बॉडी के, पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। साइड चेंज। भव्या थोड़ा क्लोज करके पकड़ो, बहुत लंबा हो गया, स्ट्रेंथ नहीं आ रहा। भव्या ट्यूब को क्लोज करके पकड़ो। रेडी स्टार्ट। Come on, Shabash, very good. Last exercise is okay, stop, relax, relax body, funny pillow, just 1.5 minute, 2 minute rest, just break.
बोलो साहब, अभी बताओ साहब, अगर इस्माइल साहब अगर किसी ने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो। प्रॉब्लम तो जो कई लोग तो स्टेराबैंड तो कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग ट्यूब साइकिल ट्यूब से कर रहे हैं वो उन्होंने क्या है फुल ट्यूब ले लिया, उसमें क्या है जो इलास्टिक का जो स्ट्रेंथ है वो फ्लेक्सिबल नहीं मिलता है। नेक्स्ट सेक्शन में जो ट्यूब नहीं से सर, कर रहे हैं उसको हाफ ट्यूब कर दो कंची से काट के, ताकि वो उसका इलास्टिक मूवमेंट्स मिले, फ्लेक्सिबल मिलने से आप कर हाँ सकते हाँ, हैं। फुल ट्यूब नहीं से उसको करना ना इज आप पॉसिबल नहीं। काटने की भी, सर काटने का भी जरूरत नहीं, उसको दूसरी जगह से पकड़ सकते हैं ना आगे से। नहीं वो फुल ट्यूब से करेगा क्योंकि वो बहुत काफी स्ट्रेंथ चाहिए उसको, इलास्टिक में मूवमेंट नहीं आता है ओके ओके, उसमें। आधा चीरने से क्या है तो वो थोड़ा उसके सा पीस कर मूवमेंट। सकते हैं। हाँ पीस करना जी चाहिए। जी जी जी। आजकल बाजार में जो कॉर्ड भी मिलता है, जो साइकिल में बाइक्स में जो कैरियर में लपटने के लिए 6 फीट का हाँ 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 हाँ, है, दैट इज अ वेरी सिंपल। अगर टेराबैंड नहीं मिला है जहाँ विलेजेस में है, जी जी। ये पानी वगैरह पी लीजिए आराम से, और बैठिए मत कोई भी, थोड़ा खड़े होके बॉडी डाउन, रिलैक्स रिलैक्स, लास्ट 45 सेकेंड और नेक्स्ट सेट। अभी जैसे आपने बताया, आपको पता चल गया है थेराबैंड कैसे होना चाहिए, कितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आपके थेराबैंड होने चाहिए, या साइकिल ट्यूब है कुछ भी है, वो आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने काटने हैं। जो साइकिल ट्यूब है पूरी ट्यूब लेकर के उसको बहुत ही स्ट्रोंग आदमी उससे कर सकता है, तो आपने उसको उसके भी बीच में से भी 2-3 पीस कर सकते हो, जितना आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। ओके, रेडी? Okay, ready everyone? Back to same position. First स्क्वाट के लिए रेडी हो जाएं सभी। Okay, ready? Ready, start. Very good. नरेश स्टार्ट नरेश, टाइम इज गोइंग, रेडी। तो फास्ट आने कुछ। हरिहरन, you just down, stopping, no stopping हरिहरन, T किया हरिहरन, continue, no stop, no stop। Very good. Change. Next exercise, operate row. Ready, cross. Okay, ready now. Start. Yes. Very good, very good. Continue, Chavash. कंटिन्यू करो, अच्छे से करो शाबाश, क्योंकि फिर 2 दिन का आपका रेस्ट है, सैटरडे संडे रेस्ट है। लास्ट 5 सेकेंड। अप, चेंज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, डोंकी किक। ओके, रेडी, स्टार्ट। शाबाश, वेरी गुड। Come on Amruta, don't waste time, be continue।
leg change, जल्दी करो, ओके रेडी, स्टार्ट। टाइम वेस्ट मत करो जसना। Okay, change. Next exercise, bicep curl. Bicep curl. नी अपने नी के पीछे, नी के ऊपर खड़े होना, बैठना है और उसके बाद अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना है बिल्कुल, और उससे ये एक्सरसाइज लास्ट टाइम किया था। रेडी, स्टार्ट। बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है। अपर बॉडी का जितना हाइट बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाइए। रेडी, चेंज आर्म। रेडी, स्टार्ट। बॉडी मूवमेंट मत करो प्रदमन। Okay, change. Next exercise, abs leg extension, लेग प्रेस के जैसे। रेडी, रेडी, स्टार्ट। फोर्टी 45 डिग्री एंगल पे पुश करो। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मेन मसल्स हैं इसमें यूज हो रहे हैं। जो मेन मसल्स, रोइंग के मेन मसल, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियल्स, हर एक मसल्स इसमें यूज हो रहा है। वेरी गुड, लास्ट 5 सेकेंड। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सिटेड ओवरहेड पुल। रेडी, सभी पोजीशन बना लीजिए। अपने पैरों को थोड़ा इस तरफ खींच के रखिए तो जो आपका थेराबैंड है वो स्टॉप रहेगा इजीली। रेडी, स्टार्ट। स्ट्रेट आर्म, बिल्कुल स्ट्रेट आर्म। कंटिन्यू, शाबाश। लास्ट 10 सेकेंड। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एबडक्टर एडक्टर। लेट जाइए नीचे। सेम सेम हैंड, सेम लेग, एंड इन एंड आउटसाइड। रेडी, लेफ्ट राइट। रेडी, स्टार्ट। यस, पुल अप, पुल,
अंदर की साइड भी थोड़ा उसको क्रॉस करो, हाइपर एडक्शन होना चाहिए। चेंज लेग, क्विक चेंज, क्विक चेंज। रेडी, स्टार्ट। चेंज। नाउ प्लैंक टी रोटेशन, फुल पुशअप पोजीशन में, फुल प्लैंक पोजीशन में, एंड अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है पूरा। ये थेरा बैंड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। रेडी, स्टार्ट। बॉडी को भी, अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है पूरा। यस, सेम लाइन में जाना है, ज्यादा पीछे, सेम लाइन में जाना है। ये बॉडी ट्विस्ट होना चाहिए यहाँ पे। हैंड चेंज। रेडी, टेक पोजीशन फास्ट। रेडी, स्टार्ट। शाबाश। हिप को पैरेलल रखो, हिप ज्यादा ऊपर मत जाने दो। सेम फुल प्लैंक की तरह आपका जो हिप है वो पोजीशन में रहना चाहिए। चेंज। Okay, now reverse lunges. Reverse lunges. Yes, ready. अपर बॉडी को पूरा पीछे वाली पोजीशन में। रेडी, स्टार्ट। यस, अपर बॉडी जो है आगे की तरफ नहीं आना चाहिए, वहीं पे सीधा नीचे जाना चाहिए। अपर बॉडी स्ट्रेट बैक। चेंज। रेडी, स्टार्ट। वेरी गुड। Okay, ready, change. Last exercise for today's session of strengthening. Ready, standing oblique crunches. Ready, ready, start. Very good.
चेंज साइड, क्विक चेंज, क्विक, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से स्टार्ट करके जल्दी, अभी सब कुछ पता चल चुका है। रेडी, स्टार्ट। वेरी गुड, फुल स्ट्रेच। Okay, stop. Relax. Relax body down. थोड़ा बहुत पहले रिलैक्स करो, उसके बाद थोड़ा सा पानी पीना है। यहीं आके रिलैक्स करो सामने। थोड़ा पहले बॉडी रिलैक्स करो। रिलैक्स रिलैक्स। हाथ डाउन, साइड टू साइड एंड आगे पीछे पूरा, आगे पीछे भी करो। यस। इसके बाद सभी रेडी हो जाएं। अपना जो स्टिक के लिए बताया था, जो आज का कूल डाउन है, वो हम स्ट्रेचिंग से ही करेंगे, स्टिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ। सभी अपने अपने रेडी कर लें बम्बू स्टिक्स और पानी पी लें फटाफट। ओके, यहीं पे पास। ओके, थोड़ा इधर। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, रेडी, सभी ने पानी पी लिया और रेडी हो गए? सर इस्माइल साहब प्लीज देखना, रेडी हो गए क्या? देख रहे। मानसा, नेक्स्ट टाइम थोड़ा स्टिक को थोड़ा छोटा कर लेना। ओके सर, रेडी? रेडी साहब? ओके गुड। ओके, जो सबसे पहले एक्सरसाइज है, जो बम्बू को रखने का तरीका, कोई भी आप गर्दन के पास बम्बू नहीं रखेगा, शोल्डर के पास रखेगा, शोल्डर के पास बिल्कुल, क्योंकि जो हमने ट्विस्ट करना है वो पूरा जो बॉडी ट्विस्ट होना चाहिए वो यही होगा। गर्दन के पास रखने से वो इंजरी हो सकती है। इंद्रपाल थोड़ा सा कैमरा के क्लोज लाओ। इंद्रपाल थोड़ा क्लोज लाके दिखाना। ये देखिए, आप यहाँ पे रखना है सबसे पहले। ओके ओके, अभी साइड ट्विस्ट करना है ऐसे, ये मिनिमम 3 से 4 बार करना है। चलो खेलो कीर्तिराम, चलो। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सेम ऐसे ही साइड। Jyotika, start. What are you watching? You're no stick. ओके, अभी जो नेक्स्ट है वो, उसको हम आगे की तरफ थोड़ा पैर खोल लेंगे, जैसे हम साइड टो टच करते हैं वैसे ही हम करेंगे। लेकिन इस ट्रिक से करने से क्या है, आपका पूरा, आपने कभी स्ट्रेच नहीं हुआ होगा जितना स्ट्रिक के साथ स्ट्रेच होगा हर एक पार्ट। रेडी, थोड़ा होल्ड करना है नीचे जाकर के। तीन से 4 सेकंड होल्ड करो नीचे। ओके, चेंज करते रहिए 3 से 4 सेकंड करके।
ओके, इसके बाद बम्बू को अपने लोअर बैक के पास लेके आइए और पूरा पीछे जाना है। दो बार करना है मिनिमम। अक्षयकांत ट्राई करो। ओके, अभी ऐसे बम्बू को पकड़ना है साइडों से और आपने पूरा इसको नीचे लेके जाना है आगे और स्लोली पीछे। ये पूरा शोल्डर रोटेशन एंड पीछे पूरा टच हिप के साथ। अगेन आप, यस, पुल डाउन, अगेन आप, बाजू सीधा रहे, फुल शोल्डर रोटेशन के साथ। Come on, Hariharan. Yes. Keep hold outside. You can get easily. Just continue. Okay. Okay. नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपका जो ये पकड़ने का तरीका है वो ऐसे होना चाहिए। ऊपर वाला हाथ है वो सिर के पीछे और जो नीचे वाला हाथ है वो लोअर बैक के पास, और आपकी लेग खुली होनी चाहिए थोड़ा सा, और आपने इसको पूरा बैक को के साथ बम्बू को लगा के रखना है और पूरा डाउन करना है स्लोली स्लोली। पुल डाउन, ये यस, पूरा डाउन, and you can feel extra stretch. Okay, next up, बैठ जाइए, लेट के उसको जो आपका स्टिक है उसको यहाँ पे लेके जाइए और अपनी तरफ खींचना है पूरा। रेडी, स्टार्ट। इसमें आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, आप स्टिक की सहायता से अपने आप को एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर सकते हो, पूरा जितना कर सकते हो इससे। स्टिक से आप कंटिन्यू वीकली ट्वाइस भी एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है डे बाय डे इंप्रूव होगा। चेंज लेग, यस, फुल स्ट्रेच, लेग स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, अभी वहीं पे बैठ जाएं एंड वन लेग फोल्ड कर लें, जैसे कि हम पैर अपने टो को पकड़ते हैं। आज हमने टो से आगे बम्बू को पकड़ना है दोनों साइड से। पहले फर्स्ट लेग करेंगे, वन लेग सिंगल लेग के साथ। रेडी, स्टार्ट। और जिसका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है वो हिल की तरफ बम्बू को लेके जा सकता है, और जिसका कम है वो टो की तरफ। हर एक ने पकड़ने की कोशिश करना है स्टिक को, तभी आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सकता है। यही एक टेस्ट है फ्लेक्सिबिलिटी का, यही एक एक्सरसाइज है जो हमारी। Shashank, continue. Don't sit. Shashank. चेंज लेग, यस, गुड। Okay, change. Now both leg.
रेडी, स्टार्ट। बोथ लेग के साथ अभी फुल स्ट्रेच, नी स्ट्रेच। आज जो बम्बू है उसको आप जमीन की तरफ स्ट्रेच खींचिए पूरा, हिल को पुश करिए पूरा आगे की तरफ। आपका जो पूरा जो बॉडी है नी के साथ टच होना चाहिए पूरा, आप चिन्ह पूरा टच कर दो नीचे। रिलैक्स। ओके, आज टाइम काफी हो चुका है इसलिए आज थोड़ा सा एक्सरसाइज मैंने कम कर दिया स्टिक का। तो आई होप सारे सभी का जो स्ट्रेचिंग है तकरीबन पूरा हो चुका है। शोल्डर का भी हो गया और बैक का भी, लोअर लेग का भी। तो ये जो आज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की है थेरा बैंड से, आपको अभी अंदाजा लग गया होगा कि आप थेरा बैंड अगर यूज करते हैं तो आप घर में ही पूरी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, पूरी वेट ट्रेनिंग आप, लेकिन उसका लेवल इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो आपको जरूरी है कि ये थेरा बैंड आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम हम यूज करेंगे तो जैसे स्मेल साहब ने बीच में बताया है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही थेरा बैंड को बनाएं। थेरा बैंड चाहे अगर कोई बाहर से मार्केट से नहीं खरीद सकता, आप साइकिल ट्यूब को बीच में से कट कर लें जितना कि आप पावर यूज कर सकते हैं। और जो स्टिक है, स्टिक के साथ जो एक्सरसाइज की है वो आज काफी कम की है क्योंकि एक्चुअली टाइम काफी ओवर हो चुका है। तो लेकिन उसमें भी हमने काफी तरह से बॉडी को स्ट्रेच कर लिया है। अगर आपने अच्छे से किया है तो उसमें बॉडी का जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है काफी हो चुका है। तो मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, फॉलो साहब प्लीज टेक अप। थैंक यू साहब। जो टेरा बैंड का जरूरत है सभी को पता चल गया होगा। अगले ये क्लासेस आगे भी चलते रहेंगे, इसलिए टेरा बैंड की जगह पे अगर बाई चांस टेरा बैंड खरीद नहीं पा रहे, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, कोई दुकान ओपन नहीं है, एक पास वाला दुकान से साइकिल ट्यूब लेके आधा से जो बीच से काट के बना सकते हैं। आज टेरा बैंड के साथ और स्टिक के साथ ट्रेनिंग कराया, बहुत अच्छा यार इंद्रवाल साहब, थैंक यू। आज ये क्लास के ऊपर कुछ और आगे सजेशंस होगा, इसके लिए मैं इन्वाइट करता हूँ द्रोणाचार्य वाडी इस्माइल साहब, कुछ सजेशंस। थैंक यू इंद्रपाल, गुड सेशन। और थोड़ा इंस्पायर हो गया कल से, आज खुद भी किया है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन अभी मेरे कुछ बॉडी पेन से कल के, तेरे को कल पता चलेगा। अच्छा, वेल डन। अभी स्टिक का जो एक्सरसाइज काफी अच्छा लगा क्योंकि इसमें काफी बॉडी पोर्शन सही रखता है कि हम स्ट्रेचिंग में बॉडी पोर्शन को सही नहीं रख पाते। स्टिक की मदद से हम अपना फ्लेक्सिबिलिटी और पोर्शन सही करके कर सकते हैं। इसमें अभी आगे चल के और थोड़ा एक्सरसाइज भी हम ऐड करेंगे। आज के टेरा बैंड के काफी एक्सरसाइज, टेरा बैंड जब भी पॉसिबल है जो आप प्लेयर्स के पास सही चीज हो करने के लिए, सब कुछ मिल जाता है टेरा बैंड, नहीं तो कम से कम वो जो इलास्टिक कार्ड मिल जाता है, गांव में भी मिल जाता है। लेकिन नहीं तो जो साइकिल ट्यूब या जो भी पंचर शॉप में जाके अच्छा सा ट्यूब से अब अपना बना लो। इसके लिए ये जरूरी है अभी प्लेयर्स के लिए, लॉकडाउन में नहीं, आगे चल के भी ये चीज़ अभी काफ़ी ज़रूरी होगी। ये चीज़ें एसेंशियल प्लेयर्स के लिए, एसेंशियल समझो। और रिकॉर्ड्स के बारे में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था। एर्गोमीटर जो रिकॉर्ड्स है ये के पहचान है रोवर्स की। जैसा स्कूल में बच्चा पढ़ता तो पूछते भाई कितना परसेंटेज आया 10th में या 12th में, पूछते CSC में, मेरा 90 है, 85% है, 60%। और 95% बोलोगे, 99% बोलो तो वो अच्छा पढ़ता बच्चा। ये एक पहचान है बच्चा का जो स्टडी का देखे थे। उसी तरह एर्गोमीटर में भी जो टाइमिंग है, जैसा खास करके जब आप यूरोप और USA अमेरिका साइड में जाओ, आप रॉवर बोल तो जस्ट आपको एक ही क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज योर स्कोर, मतलब आपका स्कोर कितना है, मतलब आपका टाइम क्या है। उसी से पहचान आता है। ये नहीं कि आप कितने 7 फीट लंबे हैं, 6 फीट लंबे, 5 फीट है, ये नहीं पूछा कि आपका स्कोर क्या है। आप जिसका टाइमिंग के मुताबिक बोलते भाई अभी आप अच्छे प्लेयर है, ये क्या आपका पहचान है एर्गोमीटर स्कोर। जितना कंपेयर किया था हम काफ़ी पीछे है। बॉयज़ तो 30-25-35 सेकंड के बीच में बॉयज़ हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ है। जैसा इंद्रपाल बताया था, ये भी हमको भी मालूम होना चाहिए, यकीन भी होना चाहिए चीज़ का, एक्सेप्ट भी करना चाहिए। वुमेन्स हम काफ़ी 1 मिनट के आसपास दूर भी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था उसमें, सीनियर वुमेन का 622.8 था
हाँ ओलिना का उसमें टाइम रिकॉर्ड देखा है 6:22.8 है, अपना ओपन वुमेन का है। अभी हमारे मेन अभी प्रेजेंट में 5-6 ही है शायद, जैसे उस टाइम से क्लोज में नीचे, लेकिन जितने भी मेन है चाहे टॉप क्लास जो भी रोवर्स है हमारे, चाहे वो एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हो या टॉप भी हो, वो 6:22 से ऊपर ही है। एक जस्ट एक एग्जांपल है, वुमेन रोइंग टाइमिंग से हम काफ़ी पीछे है। और एक चीज़ एशिया के जो लाइट वेट वुमेन है पुटरत्ना निकरी करके कुछ प्लेयर जानते हैं, वो लड़की नहीं है, वो हमारे साथ रोइंग करती थी, अभी भी रोइंग कर रही है। ये बात सुन के आपको लगेगा शायद उसका, मैं तो 54 का हूँ, उसका एज अभी 47-48 ईयर्स का है, अभी भी रोइंग करते, कोच कम प्लेयर है। उसका टाइमिंग है 7:16। पिछला से पहले वाला इसमें 3 गोल्ड मेडल लिया था उसने, उसका 7:16 टाइम है। आज तक नवनीत का भी 21-22 के आसपास है ओपन में। हम कोई भी लड़की उसके नज़दीक नहीं है बिल्कुल, चाहे वो तो काफ़ी उम्र वाली है। लेकिन कहने का मतलब है उम्र पे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी आपको प्रैक्टिस एक सिस्टमेटिक तरीके से करने से हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ये क्या पहचान है। और अब मेरे बाकी कई कोचेस से दिखा जाता है स्क्रीन के ऊपर। पिछले हफ्ते भी मैं पहले किया था, जब जागृति है, लक्ष्मी दिख रहा है, पूजा दिख रही है, प्रदीप है दिख रहा है, और कई कोचेस हैं, और 10-15 प्लेयर्स भी आपके सेंटर से अगर ज्वाइन होगा ना, हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। हम जो कोचेस के लिए जो कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे एक प्लेयर हो 1000 प्लेयर हो, उतना इफेक्ट होता है। इसका फायदा उठाना चाहिए। आपको सिर्फ उतना ही करना है कि जो आपके प्लेयर्स को कंपलसरी बोलो ज्वाइन करें, ताकि उसका फायदा हो सके, उसका मेंटेन हो सके। और कुछ पेरेंट्स भी ज्वाइन हुए, कुछ सत्याग्रह तो पेरेंट्स भी कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ पेरेंट्स भी कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इतना ही कमेंट्स है मेरी तरफ से। वो टू पॉलिस। थैंक यू इस्माइल साहब। थैंक यू सुमेल साहब। अभी मैं इन्वाइट कर रहा हूँ जो सर को। जो सर भी ये जो सेशन देखा हुआ है उसमें कुछ आगे इसके अलावा कुछ सजेशंस होगा जो सर को भी। जो सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो सेक्शन था थेरामेटिका और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज बच्चों को अच्छा मोटिवेट हुआ था, क्योंकि अभी खुद को विदाउट वेट में इलास्टिक या और जो साइकिल टूल से जो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए जो एक्सरसाइज इंद्रवाल जी ने बताया तो बहुत अच्छा था। और साथ साथ वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टिक में जो किया था तो बहुत अच्छा है। स्टिक में जो क्योंकि बच्चों को जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर कर सकते हैं स्टिक में, और स्टिक का जो स्ट्रेचिंग और भी थोड़ा बढ़ाने से थोड़ा अच्छा रहेगा करके मेरा यही सजेशन है। थैंक यू इंद्रपाल जी, थैंक यू। थैंक यू जो सर। सजी सर आपने भी इसका ये देखा है, इसके ऊपर कुछ सजेशन दे दीजिए। Good morning to all coaches and athletes. It was a very good session. Thank you इंद्रपाल सर। जैसे आपको पता है एर्गोमीटर के बारे में अभी काफी सेशन हो चुका है, अगेन एर्गोमीटर आ गया। एर्गोमीटर करते समय आपको एक बात उसमें मेन ध्यान रखने वाली है, मैं उसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, हमने कभी दूसरे के कंपेयर नहीं करना है एर्गोमीटर में। अपना टीम के अंदर के बात कर रहा हूँ मैं, अभी का सेशन के बारे में नहीं। तो क्योंकि इसमें एक बात क्या है, इसमें वेट एक बड़ा फैक्टर है। तो आप अगर 7 मिनट मारा है गर्ल्स, नहीं तो 750 मारा है, दूसरा ने 755 ही मारा, मैं 750 मारा नहीं। आप वेट फैक्टर भी देखना, टेक्निक भी देखना, बोट का स्पीड, अगर आप उसमें बोट में कन्वर्ट कर पा रहे, दैट्स वेरी गुड। तो मेन थिंग है आपका टेक्निक्स और आपका बॉडी फैट को कम करके बॉडी को फिट करो। बॉडी वेट बढ़ाए करके कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बॉडी वेट को फैट में कन्वर्ट करके आप इसको एर्गोमीटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए वो फिटनेस लेवल के अंदर और टेक्निक एस्पेक्ट्स में आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। और बोट का स्पीड इज द मेन थिंग, बोट स्पीड ऑफ द बोट। आप एक बोट में बैठे थे, बोट का स्पीड कैसे चल रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट है। और एर्गोमीटर बहुत एक पहचान देता है, और कोचेस को भी और अपने आप को भी, समझे आपका स्टैंडर्ड क्या है, कहाँ किस लेवल में। दूसरा मेरा ये जोश डुंगले का वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मेरे को बीच में एक बार याद आया, पता था इसका जब रिकॉर्ड बना इसने, लेकिन बाद में मैं भी, मेरा दिल में भी रॉब वार्डल का नाम पर था, 536 था मेरे ख्याल से। काफी साल से रॉब वार्डल का नाम पर ये एर्गोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड चला, 535 है या 536। तो अभी भी आके फिर चेंज हो गया, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद फिर ब्रेक किया इनका रिकॉर्ड, मेरे को लग रहा है इसे।
तो बहुत अच्छा लगा। तो आगे जाके इसमें को अप्लाई करने के लिए कोशिश करो। अगर एर्गोमेट्रिक पर्सनल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करना, साथ साथ बॉडी फैट को मसल बनाना, तब आप बोट में भी उसका एडवांटेज ले सकते हैं। नहीं तो आपको बोट का बॉडी वेट ज्यादा है तो बोट नीचे पानी के अंदर जाएगा, तो वो स्पीड आपको बोट में नहीं ला पाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। इट वाज वेरी नाइस सेशन, एक्सपेक्टिंग मोर बेटर सेशन इन फ्यूचर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सजी सर। आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो CSS चेन्नई खेलो इंडिया सेंटर का कोच भास्कर रेड्डी सर। सर प्लीज, भास्कर साहब। Good morning. Hello. सर ऑडिबल यस सर। यस भास्कर साहब। Good morning everyone. ये सब मैं फास्ट 10 दिन से वॉच कर रहा था सेशन। इट इज वेरी वंडरफुल। आज का सेशन के बारे में थेराबन से बहुत अच्छा करा है, स्टिक से भी। इसको और साइंटिफिक तरीके से थोड़ा मॉडिफाई करके और थेराबन से और कर सकते हैं तो और अच्छा लगेगा डिजाइन करके, क्योंकि घर पे इनको थेराबैंड बहुत आदमी के पास नहीं है। उनको 1-2 दिन टाइम देके अगर आप मतलब 2 दिन के बाद अगर 2 दिन पहले ही आपको इसको अनाउंस करने से, मतलब 2 दिन पहले नेक्स्ट 2 दिन के बाद जो एक्सरसाइज करा रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आज देखा हूँ मेरा बहुत आदमी विदाउट थेराबैंड से करा रहा है। और इंद्रपाल साहब थोड़ा इंग्लिश ऐड करो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हमारे बच्चे मेरे पास बोल रहे हैं कि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है उनको। थोड़ा आप एक बार इंग्लिश में एक बार उसको बता के इसके बाद अगेन आप हिंदी में माने से वो लोगों को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू भास्कर साहब। इंग्लिश ऐड कर देंगे, साथ साथ आपको भी बैठ के तमिल में भी एक्सप्लेन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसको पूरा जुड़े, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेली आके उनको जिसको अगर गलती दिख रहा है उनको आप समझा सकते हैं। आप क्योंकि आप जो इंद्रपाल से वहां से नहीं तो कोई एक कोचेस सभी को देख नहीं सकता है, आप उसी में मिल जाइए। आप अपना बच्चों को भी स्पेशली देख लीजिए, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है उनको भी समझा दीजिए। ठीक है। और थैंक यू भास्कर साहब। अब हमारे साथ आज मौजूद है जो एशियन गेम्स प्लेयर पूजा सांगवान। पूजा सांगवान, वेलकम। Thank you, Polister, for giving me opportunity. And good morning to all coaches or athletes. Very good morning. Say athletes, COVID-19 को थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें कि तुम्हारे साथ इतने बड़े मतलब ओलंपियंस और सर खुद लगे हुए हैं, इस्माइल सर साथ तुम्हारे कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें अगर कोविड-19 नहीं होता तो तुम्हें ये कैंप में ही अवेलेबल होती थी। और कैंप में जाने के लिए कितना हार्ड वर्क चाहिए ये तुम्हें पता है। और ये तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इतना इजीली फोन पे तुम्हें हर एक कोच इतने अच्छे से नोट कर रहा है, तुम्हें करेक्शन कर रहा है, तो यू शुड टेक प्रॉफिट फ्रॉम इट और ग्रैब हाउ मच यू कैन। ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और जितना भी वर्कआउट या जो भी कुछ तुम्हें बताया जा रहा है, जस्ट नोट डाउन इन डायरीज और उसे सीखो। तुम ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है, उसे तुम ध्यान रखो कि क्या बताया जा रहा है क्या नहीं, अपनी नॉलेज गेन करो। ओनली एक्सरसाइज करना सिर्फ आंख बंद करके ये एक प्लेयर का वो नहीं है। नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड, इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, एवरी एक्सरसाइज यू शुड नो व्हाट द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज और ये कैसी हो रही है, ऑन विच मसल्स यू आर पुटिंग, कौन सी मसल्स तुम्हारी यूज हो रही हैं। तो ये सब सीखने को मिलेगा तुम्हें इधर से। और तुम्हारे साथ इतने सारे जो कोचेस, हमें कैंप में भी जो हो जाता था कि 2-3 कोच नहीं होते थे, 2-3 कोच में वो माने जाते रहते थे हमारे साथ। और अब तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कल इस्माइल सर खुद तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, शायद हमारे कैंप में भी हमारे साथ कभी सर नहीं लगे होंगे और तुम्हें बच्चों को सिखाने के लिए इस्माइल सर लगे हुए थे और इंद्रपाल सर इतना कर रहे हैं। तो तुम
जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और जितना भी है नोट डाउन और कीप इट इन माइंड। ऐसे नहीं कि बस ऐसे नॉर्मली फॉर शो यू आर डूइंग, इसको ध्यान में रखना है क्यों कर रहे हो, किस लिए, और साथ में साथ तुम्हें ये नॉलेज भी दी जा रही है कि क्या असर हो रहा है इसका, कहाँ कौन सी मसल यूज हो रही है, क्या तुम्हें फायदा है। तो जस्ट ग्रैब इट, आई विल से। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू पूजा मैम। पूजा। जो ये क्लासेस है, इस्माइल साहब हो गया, इंद्रवाल साहब हो गया, सही साहब हो गया, इतना मेहनत करके क्लास बना रहे क्योंकि आगे जाके बच्चों को और नॉलेज बढ़ाने के लिए साथ साथ जो ट्रेनिंग तो हो ही है, लेकिन उसके साथ जो नॉलेज भी बढ़ाने के लिए जो कोचेस बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्लास बनाने के लिए, हर एक चीज क्लोज करके आप लोगों के सामने ला रहा है। बहुत बहुत थैंक्स कोचेस। और एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा जो क्लास चल रहा है इसका बीच में भी सेम चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, जो ऐसे ग्रीटिंग मैसेजेस ऐसे मत लिखो। ऑलरेडी 2-3 दिन से बता रहा है क्योंकि ये साइज से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, इसमें ध्यान रखना। उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप हम दिख रहे हैं आप लोगों को, सीधा कैमरा में दिख रहे हैं। आप लोग चैट बॉक्स में आके गुड मॉर्निंग बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सभी को कैमरा में दिख रहा है कौन कौन आया हुआ है, क्या है। मैं ये मेरा पर्सन से अटेंडेंस ऐसे नहीं लगाना, मैं उधर गुड मॉर्निंग लिखने से मेरा अटेंडेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सामने कैमरा के सामने आ जाओ, हम सभी को दिख रहे हैं, ये रिकॉर्ड आ रहा है, आप लोग कौन कौन कर रहे हैं इसका पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। और स्पेशली कोचेस की एक रिक्वेस्ट है, जितना कोचेस है सभी कोचेस आइए, जो अपना प्लेयर्स को भी लेके आइए, सभी को बता दीजिए ये एक मौका ऐसा आगे जाके मिलेगा नहीं। खुद आप लोग कोचेस को समझाना चाहिए क्योंकि हम जब सीखता था तब इतना कोई क्लास नहीं रहता था। अगर कोई ट्रेनिंग के लिए जाने से सीधा डायरेक्ट ट्रेनिंग में जाता था, सीधा वहां पर ट्रेनिंग हो गया। ऐसे नॉलेज के बारे में, जो हिस्ट्री के बारे में इतना ज्यादा ब्रीफ नहीं होता है, इसी ये एक मौका अच्छा यूज करो। सभी को थैंक्स। कल ट्रेनिंग अपना तरफ से नहीं है, लेकिन आप लोग फिटनेस के लेवल से आप लोग कुछ ट्रेनिंग कर सकते हैं। कल सैटरडे सभी ट्रेनिंग करना है, कुछ एक्टिव रहना है। अब अभी दोबारा हम मंडे मिलेंगे, मंडे मॉर्निंग सेम 6:30। एनी सजेशंस, एनी इंद्रपाल साहब? बोलो साहब, एक्चुअली अभी जो भास्कर साहब ने बोला है, शायद उन्होंने हमारी पूरी क्लास उसके बच्चों ने अटेंड की, शायद भास्कर साहब ने थोड़ा नहीं सुना और बच्चों को शायद समझ में नहीं आया होगा। क्योंकि जो ये थेराबैंड के लिए मैं फ्यूचर फर्दर इक्विपमेंट्स के बारे में स्लाइड में भी शो कर चुका हूँ और पिछले 2-3 दिन से बता भी रहे थे। कल इस्माइल साहब ने भी थेराबैंड यूज किया था, तो वो काफी चीजें हम पहले से बता रहे हैं। और जबकि जो हमने कल जूम आईडी सबको शेयर किया था उसमें भी सभी चीजों में लिखा हुआ था कि थेराबैंड एक्सरसाइज है, थेराबैंड चाहिए और बम्बू स्टिक्स चाहिए, सब कुछ क्लियरली उसमें लिखा हुआ था। तो प्लीज सभी थोड़ा सा ध्यान से सारी क्लासों में ध्यान से रहें, क्योंकि हम जब भी आज की क्लास है तो हम नेक्स्ट क्लास के बारे में पहले से ही बताने की कोशिश करते हैं। तो आप उस चीज के लिए मतलब अच्छे से क्लास के बीच में मौजूद रहें और सुने। और आज सभी ने जो कमेंट्स दिए हैं, मेरे अपने कोचेस, मेरे गुरु जो इस्माइल बेग साहब और अपना जोश साहब, सबने, खजी साहब, भास्कर साहब, सबका बहुत बहुत थैंक यू। और पूजा सागवान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू इंद्रपाल साहब, सभी को थैंक्स बोल रहा हूँ आज का सेशन के लिए, सभी जो भी आके पार्टिसिपेंट्स किया है, थैंक्स। दोबारा हम मिलेंगे मंडे मॉर्निंग। इस्माइल साहब कुछ बोलना? Just इस्माइल साहब कुछ they mentioned already in the file. I mentioned for my side: TheraBand, stick, stretching mat, water bottle. This is the essential for the everyday. Just keep your side, अपना साइड में रखो। ये चीज अभी एसेंशियल है जब ट्रेनिंग के लिए। जस्ट आपको ये बड़ी चीज नहीं कि आपको नहीं ला सकते, ये चारों चीज आपको पास है, साइड में होना चाहिए जब ट्रेनिंग करते समय। फिर भी एडवांस से बता रहा है, कोई मिसकमिशन होगा आपका भास्कर बच्चों के लिए, ये साथ साथ रखें ताकि जब भी जरूरत पड़े आप उसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक द मेंशन इन द कमेंट्स बॉक्स, मोस्ट ऑफ द फ्रॉम द तमिलनाडु एंड केरला, आई थिंक दे डोंट मे नॉट बी अंडरस्टैंड द हिंदी। उनको ऑलरेडी पहले हिंदी में बता, शायद समझ में नहीं आया था। डोंट पुट एनी कमेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक्स। Okay, tomorrow Saturday there is no section from our side. I think you should be do from your side what you feel best exercise last in the 2 weeks.
you just continue for the tomorrow one day. You will take definitely on the Sunday rest. कल एक दिन के लिए हमारी तरफ से रेस्ट है, आप अपने तरफ से जो भी 2 हफ्ते में सीखा था, जो एक्सरसाइज आपको अच्छे लगे थे, वो अपना ओन एक्सरसाइज मान के कल कर लियो, संडे रेस्ट करें. विल सी इन द मंडे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू साहब. सभी को थैंक्स बोल के आज का सेशन यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास का भी स्कूल जो बच्चा है उनका क्लास का भी टाइम हो गया. विशेष सर क्लोज कर सकता है. थैंक यू टू ऑल.